हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ है सीए संस्कार अग्रवाल, हु इज़ वन ऑफ द मैनेजिंग कमेटी कैंडिडेट्स फॉर रायपुर ब्रांच। तो संस्कार जी, आप कुछ अपने बारे में बताएं और आपका आईसीआई रायपुर ब्रांच के साथ क्या क्या प्रकार से इन्वॉल्वमेंट रहा है उसके बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम सीए संस्कार अग्रवाल है। मुझे प्रैक्टिस करते हुए 8 साल हो गए। मैं प्रैक्टिस करता हूँ मेरे फादर के साथ, सी रमेश कुमार अग्रवाल, अग्रवाल एंड पंसारी में। मेरी वाइफ भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सी रोली अग्रवाल। मैंने ब्रांच की वर्किंग स्टार्टिंग से देखी है, जब से मैं आया हूँ। मेरा इन्वॉल्वमेंट ब्रांच पे ये रहा है कि मैं बहुत सारे लेक्चर मीटिंग में, सेमिनार में एज अ गेस्ट स्पीकर रहा हूँ ऑन द टॉपिक्स ऑफ जीएसटी, इनकम टैक्स। और 2-3 साल पहले मैं कमिटी में सब कमिटी का चेयरमैन था, यूथ एम्पावरमेंट कमिटी का चेयरमैन भी रहा हुआ हूँ। जब सीए सुरेश अग्रवाल सर चेयरमैन हुआ करते थे, उनके टेन्योर में मैं चेयरमैन रहा हुआ हूँ सब कमिटी का। और उसके बाद ब्रांच के अलावा मेरा कंट्रीब्यूशन रहा है इनकम टैक्स बार एसोसिएशन में। मैं वहाँ पे सेक्रेटरी रहा हूँ लास्ट टेन्योर में, और अभी एज अ ट्रेजरर सर्व कर रहा हूँ। आपको आईसीआई रायपुर ब्रांच की मैनेजिंग कमेटी में आने का क्या मोटिवेशन मिला? जैसा कि मैंने कहा, मैं ब्रांच के वर्किंग को स्टार्टिंग से मॉनिटर कर रहा हूँ। तो मुझे स्टार्टिंग से था कि मैं किसी भी तरीके से अपने प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कहीं भी मैं अपनी सर्विसेज दे सकूं, अपनी सेवा दे सकूं, और जो मेरे अंदर एक सोच है मैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकूं। बट मुझे लग रहा था कि अभी मुझे थोड़ा रोकना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं सर्व करना है तो खुद आप उतना आप कैपेबल होना चाहिए, तभी आप सर्व कर पाओगे। तो ये अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली जब मैं सब कमेटी का चेयरमैन रहा 1 साल। फिर उसके बाद मेन जब मैं सेक्रेटरी रहा आईटीबीए का, तब मैंने देखा, हालांकि तब ब्रांच का नहीं, बट ये डेफिनेटली एक आईटीबीए जो है वो भी एक प्रोफेशनल्स का ही ऑर्गेनाइजेशन है। तो जब वहां पे एज अ सेक्रेटरी मैंने काम किया, तब मुझे लगा कि हाँ, अब मेरे में कैपेबिलिटी है कि मैं सर्व कर सकता हूँ। और तब मैंने और क्लोजली देखी ब्रांच की वर्किंग, तो मुझे लगा कई चीजें ऐसी देखी जो मैं इससे बेटर कर सकता हूँ। तो बस मुझे वहीं से मोटिवेशन मिला कि मुझे कमिटी में आना चाहिए और अपने प्रोफेशन के लिए, अपने इंस्टीट्यूट के लिए काम करना चाहिए। आप हमारे मेंबर्स के साथ अगले 4 साल का, अगर आप इलेक्ट होते हैं, तो क्या विजन शेयर करना चाहेंगे आप आईसीआई रायपुर ब्रांच का, आईसीआई का नेशनल लेवल पे किस तरीके से स्तर बढ़ाने पे काम कर सकते हैं? देखिए, आज जो अपन देखेंगे, एक रायपुर जो कि आज के डेट पे कोई इतना छोटा या इतना डेवलपिंग सिटी रहा नहीं है। आज एक रायपुर एक अच्छा खासा सिटी है, छत्तीसगढ़ का कैपिटल है, अपना स्टेट भी काफ़ी रेनाउंड स्टेट है आज की डेट पे। तो मुझे ऐसा लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अपना ब्रांच जो है आज की डेट पे काफ़ी पीछे है। जिसको ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि कोई कोशिश नहीं कर रहा है, अपनी जितनी भी पास्ट कमिटीज रही हैं वो बहुत कोशिश कर रही है, आप और मैं देख रहे हैं कई सालों से, बट वो कोई रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। तो अगेन मेरा कोशिश वही रहेगा जो रहेगी, बट हो सकता है कि मेरी सोच, मेरी कहीं जो मैं कोशिश करूं वो शायद ज्यादा अच्छे से कामयाब हो। बट हाँ, जरूर ये चीज है, क्योंकि मैं एक्टिवली वर्किंग प्रोफेशनल हूं, तो मैं ये डे टू डे चीजें देखता हूं कि क्या एक ब्रांच पे होनी चाहिए, क्या मैं जो महसूस करता हूँ क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, कहाँ हम लैक कर रहे हैं। वो फैसिलिटीज के साथ डेफिनेटली 4 साल में हम कर सकते हैं आगे काम। और भी बहुत सारी चीजें हैं कि जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज हमारे ब्रांच पे आज के डेट पे कम हो पा रहे हैं, उसके क्या कारण है मैं वो समझना चाहूंगा। शायद कमिटी में घुसूंगा तो मेरे को कारण पता चल पाए क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारे रायपुर में इतने साल से जो पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज हो रहे हैं वो नहीं कंडक्ट हो पा रहे, या आज की डेट पे हमारे ब्रांच पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज का अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर पा रहा है, मतलब अपॉर्चुनिटीज नहीं बता पा रहा है कि इंस्टीट्यूट में क्या क्या है। ये सब चीजें जो हमको सुनने मिलती है, हमको बाहर के लोगों से मिल रही है, ना कि हमारा ब्रांच अवेयर कर पा रहा है। तो मुझे ये चीज है कि हम हमारे मेंबर्स को, हम हमारा रायपुर ब्रांच अवेयर कर पाए कि क्या पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज है, उसकी क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या इंपॉर्टेंस है, फिर वो मेंबर्स के नीड के अकॉर्डिंग वो कोर्सेज को किया जा सके रायपुर में। और तीसरा उसके बाद ये है कि हमारे जो प्रोफेशनल्स है वो डे टू डे बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। वो या तो कोई अपने रेवेन्यू और रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स जो हैं छत्तीसगढ़ के, वो कह सकते हैं अपन, या कई बार क्लाइंट्स ही हैं जिनसे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बट वो एज अ ग्रुप, एज अ सामने खुल के आके बोल नहीं पा रहे हैं। तो कोई अपन ऐसा एनोनिमस चैनल डिजाइन कर सके, कुछ कर सके जिससे लोग अपना प्रॉब्लम
बोल सके, क्योंकि होता है जब एक आदमी बोलता है तो शायद उसके पीछे 10 और बोलते हैं, तो वो सॉल्यूशन के लिए एक क्रिएट हो सके, एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके जहां एक प्रोफेशनल कॉन्फिडेंटली वर्क कर सके। स्पेशली जो न्यू प्रैक्टिशनर्स आ रहे हैं आज के डेट पे, न्यू प्रैक्टिशनर्स प्रैक्टिस करने से डरते हैं कि हम ये एनवायरनमेंट पे सर्वाइव कैसे करेंगे, इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट पे सर्वाइव कैसे करेंगे, इसलिए वो दूसरे अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, ना कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में घुसना चाह रहे हैं। और उसका लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ही है। आज के डेट पे हम देखेंगे जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस था उसका इंपॉर्टेंस कम होता जा रहा है। बिल्कुल ये पॉइंट ये है कि क्योंकि हम टेक्नोलॉजिकली ग्रो करते जा रहे हैं तो उसका इंपॉर्टेंस, चीजें क्योंकि ऑटोमेटेड होते जा रही हैं तो उसका इंपॉर्टेंस कम होते जा रहा है, मैं ये चीज माना, बट है उस चीज पे स्कोप, बट लोग करने से भी डरते हैं उस चीज को, बट अगेन उसी चीज के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज है कि हम सरवाइव नहीं कर सकते इतने कॉम्पिटिटिव में। तो वो सब चीजें प्रॉब्लम को समझ के हम नए लोगों को कर सके कि वो जो बाहर जाके जॉब कर रहे हैं उसके बदले वो अपॉर्चुनिटीज रायपुर में ही क्यों नहीं मिल सकती उनको, ये रहेगा इंटेंशन। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं हम सीए की प्रोफेशनल बॉडी है, यहाँ पे सभी प्रोफेशनल्स हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप के रोल पे आना बहुत ही चैलेंजिंग है। तो आप अपने में क्या लीडरशिप क्वालिटी देखते हैं जो आपको लगता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर सकती है? देखिए, इस पे सबसे पहला पॉइंट मैं मेरा बेनिफिट जो है, मतलब मेरे जो प्लस पॉइंट्स है मैं वो बोलना चाहूंगा। ये ऐसा कुछ नहीं है अगेन इस पे कि दूसरों में नहीं होंगे, बट मैं जिस चीज से एक विजन के साथ मैं आना चाह रहा हूँ कि मेरा सबसे पहले विजन यही है कि जितने टाइम मैं इंस्टीट्यूट पे रायपुर ब्रांच को सर्व करूं उस पे ये रहे कि हम हमारे एटलीस्ट हमारे रायपुर टीयर के लेवल के जितने भी ब्रांचेस है उस पे हम हमारे ब्रांच को टॉप पे कैसे पहुंचा सके। जो आज के डेट पे इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे बिल्डिंग बनाने का अपॉर्चुनिटी दिया है उसको राइटली यूज करके अब जो बिल्डिंग नया बनने वाला है उसको टेक्नोलॉजिकली या सारे फैसिलिटीज के हिसाब से उसको उतने ही रिसोर्सेज पे क्या बेस्ट किया जा सके ताकि वो आगे के सालों के लिए भी यूज हो, सिर्फ अभी के टाइम के लिए नहीं, आगे भी अपग्रेडेड रहे, हमेशा वो चीजें रहे, वो सब चीज से रहे। ऐसी क्या इनिशिएटिव्स, कोई स्पेसिफिक आपके प्रोजेक्ट्स मन में हैं जो आप प्रपोज करेंगे फॉर मेंबर्स, जिससे कि मेंबर्स का एंगेजमेंट और पार्टिसिपेशन ब्रांच की एक्टिविटीज में बढ़ पाए? देखिए, अगर ब्रांच के इन्वॉल्वमेंट पे जाएंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि जैसे जैसे जो मेंबर्स सीनियर मेंबर्स होते जा रहे हैं या जो अपने प्रोफेशनल लाइफ पे बिजी हैं, वो आज के डेट पे ब्रांच के ना वर्किंग पे आना चाहते हैं, इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ना ब्रांच एक्टिविटीज पे इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो उस पर मेरे को एक सबसे बड़ा कारण ये लगता है, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है हम मेंबर्स के अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम्स नहीं कर रहे हैं, उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। हम डेफिनेटली अच्छे स्पीकर्स को बुला तो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो इंटरेक्टिव सेशंस नहीं हो पा रहे हैं जिससे एक्चुअली मेंबर्स अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सके। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा क्रिएट करे जहां हर मेंबर खुल के अपनी बात रख सके, अपने प्रॉब्लम्स रख सके, उसको सॉल्यूशन मिले। मेंबर्स के अकॉर्डिंग जो उनको जो क्लासेस चाहिए या सेमिनार्स जो चाहिए, जो मीटिंग्स चाहिए, वो मेंबर्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो सके ताकि हम कर सके। जैसे अब हम एआई के कई बार हम क्लासेस करते हैं, तो एआई के रिलेटेड अगर हम जाएं तो आज के डेट पे इतने ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनका हमारे रायपुर ब्रांच के मेंबर्स को आइडिया ही नहीं है। तो हमको कुछ ऐसे इवेंट्स करने चाहिए, ऐसे और फेयर्स करने चाहिए जिसपे हम ये सब बाहर के सॉफ्टवेयर वालों को बुला सके, एक वहां पे वो देखें तो उनको आइडिया हो कि हाँ, मार्केट में हम जो आज के डेट पे जो चीजें मैनुअली कर रहे हैं उसको कैसे हम अपग्रेडेड तरीके से कर सकते हैं। वो शायद कहीं ना कहीं मेंबर्स को भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप करके शायद वो कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स मिल सके मेंबर्स को, जैसे ऑलरेडी कई सॉफ्टवेयर करते भी हैं आज के डेट पे। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 ऐसी क्या चीज़ें आपको लगती हैं जो रायपुर के सीएस के लिए एक चैलेंज के रूप में आने वाले समय में उभर सकती हैं, और आप अपनी प्रायोरिटीज़ को उनके अनुसार किस तरीके से सेट करेंगे ताकि मेंबर्स को हेल्प हो? इस पे जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को लगता है आज के डेट पे जो स्पेशली न्यू प्रैक्टिशनर्स फेस करते हैं, हैरेसमेंट्स।
हैरेसमेंट्स बाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में लोग इनर सर्कल पे तो बात करते हैं, बट हम आज के डेट पे हमारा जो एसोसिएशन है, अगर हम यूनाइटेड होके काम करें तो, और अगर हम फ्रेंकली ट्रुथफुली काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी गलत चीज के कारण हम प्रोफेशनल्स को हैरेस कर सकता है। तो कहीं ना कहीं वो कमी रह रही है। हमको कुछ ऐसा करना चाहिए इस पे कि हमारे न्यू प्रैक्टिशनर्स जो हैं या एग्जिस्टिंग प्रैक्टिशनर्स जो हैं, वो सही चीज को कॉन्फिडेंटली कर सके कि हाँ, हमारे साथ हमारा एसोसिएशन खड़ा है। अब इस पे दोनों चीजें हैं भाई, कई मेंबर्स की भी गलती हो सकती है, और टैक्स डिपार्टमेंट या रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स में कई अच्छे, बहुत अच्छे, मैक्सिमम अच्छे ही लोग हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से ये जो डर बना हुआ है, ये डर को हम खत्म कर सके। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली अगेन टेक्नोलॉजी है। जो हमारे टेक्नोलॉजी से हम अवेयर नहीं कर पा रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी से हम कैसे अवेयर करा सके, वो इम्पोर्टेंट है। थर्ड, राइट पर्सन एट राइट प्लेस एट राइट टाइम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसा नहीं है हमारे रायपुर में जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है या प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज नहीं है। प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज भी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी है, उसको करने के लिए अनएम्प्लॉयड लोग भी हैं, बट वो सही टाइम पे सही जगह नहीं पहुंच पा रहे। उसको पहुंचाने का, सही चीज से करने का कैसे मीडियम बन सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कल्चर ऑफ कंटिन्यूस लर्निंग जो हमारे प्रोफेशन में बहुत ज़रूरी है, उसको आप मेंबर्स के बीच कैसे एंकरेज करना चाहेंगे? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंटिन्यूस लर्निंग तो आज के डेट पे बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारा अकाउंटिंग और ऑडिटिंग फील्ड जिस टाइप से इवॉल्व हो रहा है आज के डेट पे, उस पर कंटिन्यूस लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही एक होल सोल मोटो रहेगा कि अपन उसको कैसे, जैसे मैंने पहले भी कहा, जो पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज हो गया, वो सब हो गया, वो सब कोर्सेज का अगर हम इम्पोर्टेंस समझाएंगे तो ये डेफिनेटली उस चीज़ पे हेल्प करेगा। वो कोर्सेज हमको टाइमली करवाना, फ्रीक्वेंटली करवाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, विद गुड फैकल्टीज। सिर्फ ऐसा भी नहीं कि हम क्लासेस करके उसको जस्ट कंप्लायंस के लिए खत्म कर रहे हैं, वो नहीं। हम बेस्ट से बेस्ट फैकल्टीज कैसे कर ला सकते हैं, वो सेशंस को इंटरेक्टिव कैसे बना सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपने चर्चा भी की, रायपुर का जो न्यू ब्रांच बिल्डिंग है, हाँ, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हम बोल सकते हैं आने वाली कमेटी के लिए रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मेंबर्स की भी काफ़ी आशाएं उससे जुड़ी हुई हैं। तो उसके लिए स्पेसिफिक आप कोई, आपके मन में कोई एजेंडा या कोई वर्क प्रोग्राम हो तो वो जरूर शेयर करें। देखिए क्या है, आज आप और मैं ऑफिस में बैठ के कमिटी मेंबर का प्रॉब्लम नहीं समझ सकते हैं। हम हमारे ऑफिस में बैठ के कमिटी मेंबर का प्रॉब्लम नहीं समझ सकते हैं कि इतने सालों से जब कोई बिल्डिंग बनाना चाह रहा है तो वो बिल्डिंग क्यों नहीं बन पाई है। वो उस चीज को समझने के लिए हमको उनके शूज में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है, जाके वो प्रॉब्लम समझना कि क्या ऐसा हो रहा है कि क्यों नहीं बन पा रहा है, या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। पहले लैंड का इशू था, लोकेशन का इशू था, आज के डेट पे सब हो गया। मेरे ख्याल से अब भूमि पूजन भी किए 2 साल हो गए, तो वो काम क्यों इतना स्लो हो रहा है। हमारा कोशिश ये रहेगा, मेरा कोशिश ये रहेगा कि मैं अगर कमेटी में जाता हूँ तो अपने कमेटी के बाकी मेंबर्स के साथ मिलके इन 4 सालों में ये बिल्डिंग रेडी हो सके विथ बेस्ट फैसिलिटीज एंड बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी इस लेवल का कि वो आज नहीं, आगे के 10 साल 15 साल बाद भी पुराना ना लगे। हम आज कोई अपने लेवल के शहर में जाते, जब हम ब्रांच बिल्डिंग देखते तो हमको देख के रिग्रेट होता है कि हमारे पास क्यों ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो हमारे मेंबर्स को ना हो ये चीज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका इलेक्शन नहीं होता है तो क्या आप रायपुर ब्रांच में इन्वॉल्वमेंट, अपनी कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू रखेंगे एंड किस प्रकार से रखेंगे? मैं बिल्कुल रखूंगा। मैं या तो मुझे अगर इलेक्शन में नहीं सिलेक्ट होता हूं मैं, या इलेक्शन हार जाता हूं, या मेरा प्रेफरेंशियल वैसा नहीं आता है, तो मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि ब्रांच पे अपना इन्वॉल्वमेंट एज अ सब कमिटी मेंबर के थ्रू या किसी भी तरीके से रखूं, या भले एज अ स्पीकर ही कंटिन्यू करूं, ताकि जो मेरा सोच है मैं वो तो पहुंचा सकूं। और फिर अगली बार कोशिश करेंगे इस चीज का, लेकिन अभी तो मैं पॉजिटिव हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नौबत नहीं आएगी।
या कोई एक ऐसा प्रॉमिस या कमिटमेंट है जो आप सभी मेंबर्स के साथ अपना शेयर करना चाहेंगे? इस चीज पे मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, मैं अगर कमिटी में जा रहा हूं तो मैं अपने बेनिफिट के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं मेंबर्स के बेनिफिट ले जा रहा हूं, प्रोफेशन के बेनिफिट ले जा रहा हूं। इस पे मैं मेरा कोई बेनिफिट देख के नहीं करना चाहता काम। तो अगर मैं जा रहा हूं तो डेफिनेटली मेंबर्स के लिए काम होगा, प्रोफेशन डेवलपमेंट होगा और अच्छा काम होगा। थैंक यू थैंक यू सो मच संस्कार जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।